घटना है 6 नवंबर की और उसके बाद 13 नवंबर को जब आसपास के लोगों को कमरे से बदबू आनी शुरू हुई तो उनके द्वारा पुलिस थाना बद्दी को सूचित किया गया। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को गड्ढे से बाहर निकाला और पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ के सिविल अस्पताल में भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों की माने तो आरोपी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि बद्दी में 6 नवंबर को 4 दोस्तों ने आपस में पहले शराब पी और उसके बाद 2 लोग अपने कमरे में चले गए और 2 जिसमें वह खुद और मृतक उसके कमरे में गए तो अचानक जब सोने लगे तो मृतक राजेंद्र शौच करने के लिए जैसे ही गया वह गिर गया और वह अपने कमरे में सो गया। आरोपी ने कहा कि जब सुबह उठा तो देखा कि मृतक राजेंद्र की मौत हो चुकी थी और वह डर गया और उसे अपने कमरे में ही दफना दिया। अब घटना के 7 दिन के बाद जब लोगों को कमरे से बदबू आनी शुरू हुई तो लोगों ने पुलिस थाना बद्दी को सूचित किया और उसके बाद पुलिस ने आरोपी के कमरे में मृतक के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ के सिविल अस्पताल में भेज दिया है। मेरा संजय को राजकुमार सागर, ये मेरा भाई है राजेंद्र। लेबर चौक से भी काम करते थे और कभी कभी कंपनी में भी जाते थे। तो इसके बारे में मुझे नहीं पता। मेरे को भाभी ने करीब 1:19 पर 18 फ़ोन किया था कि तुम्हारे भाई नहीं आए संडे की रात को। सुबह में पता लगा 1 बजे के। तब मैंने इधर उधर पूछा था तो जिसने बताया मैं वहाँ देख के भी आया। फिर इस लड़के को मेरे को पता लगा कि ये इसके साथ में था। वहाँ पोस्टर लगाने गया राम कुमार के यहाँ, तो वहाँ कोई लोकल बंदा तो जानता नहीं है, इसको नहीं देखा है। मगर वो लड़का ये बोल रहा था कि तो कि ये यहाँ से खाना वाना खा के चले गए थे, जो काम करने वाले थे, यानी चिपकाने गए थे। 2 दिन काम करा है, एक संडे वाले दिन काम करके पैसे भी नहीं मिले थे, ना इसके ना उस लड़के के जो अभी मैंने रिपोर्ट लगाई थी। उसके बाद में देखो कि फिर छपाची करी। मैंने प्यार से ही पूछा, गाली गलौज नहीं करी उसके साथ। मैंने गाली गलौज नहीं करी। ये बोला कि हम लेबर चौक पे हम 4 बंदे थे। एक तो बिग बाज़ार के पीछे से निकल गया था, वो तो उसकी रास्ता उधर होगी। वहाँ से ये 3 आए हैं। 3 से एक धर्म कांटे की बसंती बाग से आगे शोरूम है, वहाँ बराबर कोटी। वो एक वहाँ रहता है भरत नाम का, वो उत्तराखंड का है। तो उसकी बीवी खुद लेके आई थी। ये भी उसी दिन रात में और गया है दारू पी के उसके साथ, भरत के साथ यही। फिर इसी ने मेरे को कमरा दिखाया था उसका। उसके बाद में देखो कि मैं इसको थाने लेके गया था। मंगल को शाम को मैंने पकड़ा इसको वहाँ से, जो राम कुमार के यहाँ से, जिसके कमरे में बॉडी निकली है वही लड़का। वो मोहम्मदन है, नाम अंसारी क्या नाम है उसका, है यूपी साइड का ही, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के आसपास का ही है। ठीक है। तो वहाँ मैंने इनसे पूछताछ करी तो पुलिस वालों ने पूछताछ करी, इसके बयान लिखे। मगर रिपोर्ट नहीं लिखी गई जिस दिन मैं गया था। रिपोर्ट नहीं लिखी थी शाम को इनने मेरे को, मेरी भाभी से और मेरे को खड़ा कर दिया और उससे पूछा कि हाँ भाई बता क्या क्या हुआ, कहाँ गया। जो उसने बोला वही पुलिस वालों ने लिखा, वही उनने सोचा। उसके बाद में हमसे ये बोले अगर तुम्हारे लिए कुछ पता होता है तो तुम बताओ मुझे, और हमें पता लगेगा तो हम बताएंगे। तो मैंने इनको बोला वो ऐसा हो रहा है। तो हमने हमारे कई चक्कर लग गए, कम 8-9 चक्कर लग गए थाने, मगर इन्हें हमारी सुनी नहीं। हम यही कह रहे हैं कि पता करो, पूछो। कुछ नहीं, थाना बद्दी थाना जो सराय मांजरा के सामने है वहाँ। उसके बाद में हम चक्कर लगाते रहे। आज इनने बुलाया था, 11 तारीख को गए थे। तो ये लड़का बोल रहा था जब 11 तारीख को गए, उससे पहले मैं लेके गया था मंगल को। तो ये लड़का बोला किसी परवीन का फ़ोन आया था, अम्बाला का रहने वाला है, ये बोला इस लड़के। अब कल 11 तारीख को परसों गए थे, तो परसों ये बोल रहा था कि देखो कि वो परवीन का फ़ोन आया, अम्बाला बैठ के चला गया मैं, ये बात बोला। तो इसी बात पे मेरी बहस हो रही सर से, जिनने एप्लीकेशन लिखी थी। जिनने पहले लिखी वो तो थे नहीं, वो तो यहाँ मेरे को मिले थे चढ़ाई पे। मगर जो दूसरे थे इनने कही ऐसे साहब मिलेंगे, वहाँ चले जाओ। मैंने वहाँ फ़ोन लगाया, मैं तो जानता नहीं, जिनने एप्लीकेशन लिखी मैं उनको जानता हूँ ना, वो बद्दी मेरे को मिले थे। तो बोले तुम ऐसे साहब के साथ चले जाओ, वहाँ मिल जाएंगे। तो हम लोग पैदल गए सराय मांजरा में अंदर से। तो वहाँ मैंने बोला, तो मैंने कहा सर ऐसे मैं किसको पहचानूँगा। तो मैंने फ़ोन लगाया, तो बोला यार तू मेरी अच्छी पिलाई कर रहा है, मेरा अच्छा तू बार बार फ़ोन कर रहा है। मैंने वहाँ तो 3 कॉल की हैं। वो इनने बोला मेरे को कुछ पता हो तो मेरे को बताना। तब मैंने फ़ोन तो मैंने थाने में आके इसलिए किया कि सर आप बात कर ले, कौन थे सर दोबारा एप्लीकेशन लिखेंगे, कौन इसका बयान लेंगे। क्योंकि 2 लड़के और लेके गया था ना मैं, जो उसके साथ में थे। कंप्लेन लिखी थी, जो लेबर चौक से बर्धमान मुड़ गया उसकी लिखी थी, और जो रास्ते में से कट गया पहले से उसकी नहीं लिखी थी इनने, उसको बाहर बैठा दिया इनने। 3 लड़की हैं, 1 लड़का है लड़की से छोटा। अच्छा। हाँ, उम्र मेरी जैसे 34 साल है। 34 साल। ये कहाँ का रहने, मैंने वहीं दिखाया, कहाँ का रहने वाला है? बरेली यूपी बरेली। बांस बरेली बोलते हैं।
सारा कुछ हमारा बरेली लगता है, डाक खाना, कचहरी, कोर्ट, सारा वहीं। ठीक है, बस इस